और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जितनी भी जो ज्ञान की बातें आती हैं वो मेरे पापा ने मुझे बताई। तो एक बार आपको रूबरू कराते हैं पापा। दया पहलवान जो आपने नाम सुना है, उनके पिताजी हैं हमारे साथ और आज हम उन्हीं के गांव में बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा बाबूजी से कि वो अपने शब्दों में आप तक कुछ बातें पहुंचाएं। जी सर। देखिए, हमारे वंशज श्री कृष्ण इतने महान प्रकांड विद्वान थे कि आज तक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ है। और इतने राजनीतिज्ञ थे, उनके अंदर चारों बड़ों का वो आता है, उनके शरीर के अंदर चारों बड़ आते हैं। ऐसे नहीं, ब्राह्मण अलग, ब्राह्मण भी वो सबसे बड़े थे, और क्षत्रिय भी वो सबसे बड़े थे, और वैश्य भी वो सबसे बड़े थे। मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, हाँ, मैं ही ब्राह्मण और कहा था उन्होंने। और वो शूद्र भी बहुत अच्छे थे। जो सबसे बड़ा काम किया था पत्थर डालने का, किसने किया था? श्री कृष्ण सबसे बड़ा कार्य किया था। अच्छा, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य, जब कृष्ण सुदामा के कांटा लगा था तो कैसे नहीं निकल रहा था? उन्होंने दांतों से कांटा निकाला था। तो कितनी इतनी बड़ी महानता किसमें हो सकती है, ये बताइए। अच्छा, उनसे उनके मुकाबले का आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ है। वेदों की ऋचाएं उनके मुख से नाचती थी, इस तरह बोलते थे। केवल एक ही इस पृथ्वी पर आज तक एक ही मनुष्य ऐसा हुआ है जिसके अंदर चारों वर्ण विराजमान थे। कृष्ण भगवान वो थे, हमारे कृष्ण भगवान। वो नचकैया नहीं थे, वो उनके यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। आपको पता है क्या होता था? 1 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ पर रहती थी, और उस समय दूध की नदियाँ बहती थी। आज देख रहे हो आप, आज कहने वाले लोग क्या कर रहे हैं कि दारू की नदियाँ बह रही हैं। यहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि पर क्या हो रहा है देखो ना, मथुरा में जाकर के दारू की नदियाँ बह रही हैं। और जब ये लॉकडाउन खुला था तो सबसे पहले दारू का ठिकाना। इस देश की शिक्षा कहाँ गई? कौन ले गया इस शिक्षा को? इस देश के विकास की बातें करती है ये। एक बात बताइए, 16-16 साल की लड़की आपने देखा होगा मीडिया पर, और निर्वस्त्र चल रही हैं। क्या हमारे नौजवान देख नहीं रहे हैं? क्या ये विकास है या विनाश है? विनाश। तो फिर विकास की ओर कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। हम विकास बिना शिक्षा के विकास असंभव है। शिक्षा विकास होगा केवल और केवल शिक्षा से, और शिक्षा हमारी बिल्कुल चली गई। शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा के नाम पे तो इन्होंने बिल्कुल पानी फेर दिया। क्यों? फिर नौकरी कहाँ से देंगे? जब शिक्षित हो जाएंगे लोग नौकरी मांगेंगे, इनके पास नौकरी है नहीं, देंगे कहाँ से? इन्होंने शिक्षा खो दी। हमारी वैदिक शिक्षा थी, और हमारी वैदिक शिक्षा में सारे की सारे उनके अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके शिक्षा में ही अर्थ छिपा हुआ है, शब्दों में ही अर्थ छिपा हुआ है। आज लोग जानते नहीं है हमने हमारी शिक्षा को। अगर शुरू से हमारी बेटियों को अलग स्कूल बना करके और अलग वैदिक शिक्षा दी जाए तो इस देश का भविष्य आज पहले जैसा हो सकता है। अगर शुरू से जन्म से ही उनको शिक्षा दी जाए, संस्कार पढ़े, गर्म में पढ़े, तो संस्कार पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? गर्म में पढ़ते हैं। अच्छा, आजकल एक बात बताइए, इतने भागवत हो रही है, उनके अंदर क्या हो रहा है? नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। तो ये वेदों के विद्वान होंगे कि या नचकैया होंगे? बड़े कमाल की बात है। लोग कहते क्या है? इस बात पर मैं भी बोलूंगा। ये भैया जो केडी सर है हमारे, इनके माध्यम से मैं जरूर बोलूंगा। बिल्कुल सर। कि जिस गांव में नाली ठीक नहीं है उस गांव में आपने एक भागवत कराई, और यदुवंशी जहाँ भागवत करे 5-6 लाख की बैठते, और वो 5-6 लाख 2 भागवत होगी 10-11 लाख की होगी। पर वो 10-11 लाख उन शिक्षा, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, जो लड़ने वाले बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए, या वो कुछ न करें तो गाँव में नालियाँ ही करा दें उनकी। तो हम लोग पीछे हैं, और बाकी तो ठीक है जैसे पापा जी ने बताया, और हमें लड़ना है, सबको लड़ना है। बाकी कौन क्या कर रहा है वो सभी, अभी ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे भी लोग हैं। एक संत हैं हमारे प्रेमानंद महाराज जी, जिनके मैं और पापा दोनों सुनते हैं। उनकी किडनी नहीं है, और वो श्री राधा वल्लभ के लिए हमें प्रेरित किया, और मैं भी सुबह से शाम तक करीबन राधा वल्लभ जपता हूँ। और राधा वल्लभ जपने से ये नहीं कि मेरा उद्धार होगा, पर मेरा जो मन है वो अच्छा रहता है, मतलब मुझे अच्छा फील होता है। लड़ाई है वो लड़ेंगे, और जैसे पापा जी ने बोला कि कॉलेज, मैं भी मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, पर वो नहीं, अब हाँ, चीजें जो है उनके हिसाब से अपना जैसे रख रहे हैं वो रख रहे हैं। लेकिन मैंने जब हम और आप आ रहे थे तो मैंने बोला था कि वही पृथ्वी है, और वही सूर्य है, और वही पेड़ पौधे हैं, वही गंगा यमुना सरस्वती है। अगर बदला तो केवल यहाँ इंसान बदल गया है। इंसान की सोच बदला है। पी के दारू सूता दे रहे,
ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए मीडिया के आगे, पर हमें दुख है इस बात का। अगर हम जैसे और प्रेमानंद महाराज जी जैसे अगर यहाँ संत खत्म हो गए, सच बता रहा हूँ, इस देश का विनाश हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपनी मैं मानता हूँ कि देखो बहुत से लोगों ने जैसे आपको सुना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये जो ज्ञान जो अर्जित किया हुआ है वो कहाँ से आया है। गुरु जी हमारे आगे उनकी देन और इनकी देन है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम इसीलिए यहाँ घर पे आए थे कि यहाँ के आगे घर आके हमें ये पता चलता है कि जिन चीजों में हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे का किसी को बता देंगे ऐसे ये रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कड़ियाँ परिवार से जुड़ती हैं और माता पिता से ज्यादा जुड़ती हैं। तो मैं बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ ही आप अपने एक बार जो आपका जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड चलता है आपका, अच्छा, हाँ, तो भगवान किस्म सोशल मीडिया को आप भैया की को जरूर देखना, समझना। जो हमने विचार रखे, ऐसे ऐसे विचार जो हमने रखे हैं, वैसे युवा पीढ़ी ऐसे विचार नहीं रखती, तो हम रखते हैं। मैं नहीं, हम करना सीख जाओ। सच बता रहा हूँ, ये हमारा रेजिमेंट बन जाएगा। और एक और चीज लास्ट में कहूंगा, पिताजी ने मुझे बोला था कि है समय नदी की बाढ़ों में सब बह जाया करते हैं, होते हैं कुछ ऐसे लोग, कैसे केडी सर आप जैसे, जो इतिहास बनाया करते हैं। डिगा नहीं अपने पत्ते, लाख मुसीबत आने पर, और मिली सफलता उसको भगवान कसम जीने और मर जाने पर। जय यादव, जय माधव, भाईचारा जिंदाबाद। और सुनो, झंडे गाड़ देंगे। जय श्री कृष्ण।